स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक्ट जो है सीए, सीएस, सीएमए सभी कोर्सेज में कवर होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि ये जनरल लॉ का सबसे बेसिक जो है पार्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सबसे पहले तो ये एक्ट एग्जिस्टेंस में कब आया? ये एक्ट 1 सितंबर 1872 को एग्जिस्टेंस में आया था। पहले ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जैसे ही पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बाद से ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। सो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि अब ये एक्ट जो है पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। और ये एक्ट जो है किससे रिलेटेड है? ये एक्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। बिजनेस लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑब्वियसली जब भी दो लोग बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या प्रोविजंस है, वो हमें इस एक्ट में पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। सेक्शन 2 सबसेक्शन एच कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। मतलब अगर दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है और वो एग्रीमेंट जो है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा है। लीगल ऑब्लिगेशंस का मतलब है कि अगर दो में से कोई भी पार्टी एग्रीमेंट को पूरा नहीं करती है, एग्रीमेंट से बैकआउट करती है, तो दूसरी पार्टी को राइट मिल जाएगा उस पार्टी के अगेंस्ट एक्शन लेने का, लीगल एक्शन लेने का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, जहां मिस्टर ए जो है बी को कुछ गुड सप्लाई करने के लिए कह रहा है और बी जो है वो ए को उन गुड्स के लिए प्राइस पे करेगा, तो अगर मिस्टर ए ने गुड सप्लाई करने से मना कर दिया तो बी को लीगल एक्शन लेने का राइट मिलता है। और मिस्टर बी ने अगर गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर दिया या प्राइस पे करने से मना कर दिया तो मिस्टर ए को उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का राइट मिलता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है दोनों पार्टीज के लिए, वो होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। दोनों में से कोई भी पार्टी ने अगर एग्रीमेंट तोड़ा तो दूसरी पार्टी को लीगल एक्शन लेने का राइट मिल जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सारे एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। हमारे को ये लगता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड सुनते हैं कि ज़रूर कोई स्टैम्प पेपर होगा, दोनों पार्टीज डेफिनेटली उस राइटिंग में जो है कॉन्ट्रैक्ट करती होगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटन हो। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है या फिर वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। इट मे बी ओरल और इट मे बी इन राइटिंग फॉर्म। अगेन अब देखिए यहाँ डेफिनेशन में, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब जब दो लोग एक दूसरे से प्रॉमिसेस एक्सचेंज करते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट अराइज हो जाता है। प्रॉमिसेस एक्सचेंज करने का क्या मतलब है? यहाँ पर मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ। जब ए ने बी को बोला कि मैं आपको कुछ गुड्स सप्लाई करूंगा और बी बोल रहा है ए को कि मैं आपको उन गुड्स के लिए प्राइस पे करूंगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं। ए प्रॉमिस कर रहा है कुछ गुड्स सप्लाई करने के लिए और बी प्रॉमिस कर रहा है उन गुड्स के अगेंस्ट कुछ प्राइस पे करने के लिए। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में प्रॉमिसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे ही दो पार्टीज प्रॉमिसेस एक्सचेंज करती है तो उनके बीच में क्या अराइज हो जाता है? एग्रीमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? जब एक पर्सन ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तभी प्रॉमिस का जन्म होता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि क्या आप मुझसे 1000 राइस बैग्स परचेज करेंगे? मिस्टर बी, क्या आप मुझसे 1000 राइस बैग्स परचेज करेंगे? ये ऑफर है। दिस इज ऑफर बाय मिस्टर ए। अगर मिस्टर बी जो है वो ये कह देते हैं कि यस
आई एम रेडी टू परचेज 1000 राइस बैग्स, मैं 1000 राइस बैग्स आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ एट अ सर्टेन प्राइस। तो ऑफर को क्या कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गई तभी प्रॉमिस का जन्म हुआ, और प्रॉमिस का जन्म होते ही प्रॉमिस क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। प्रॉमिस का जन्म होते ही देखिए अब ए का वचन है कि वो बी को गुड सप्लाई करेगा, और बी का वचन है कि वो उन गुड्स का क्या करेगा, ए को प्राइस पे करेगा। प्रॉमिस का जन्म होते ही प्रॉमिसेस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, और एक्सचेंज होते ही क्या क्रिएट हो जाता है, एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। नाउ अगेन डेफिनेशन में देखिए वर्ड आ रहा है ऑफर। अब ये ऑफर क्या होता है, ऑफर की डेफिनेशन भी दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जब एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो करता है, अपनी इच्छा प्रकट करता है दूसरे व्यक्ति के सामने किसी काम को करने की या फिर किसी काम को ना करने की, कोई काम करने की या फिर किसी काम को ना करने की इच्छा दिखाई गई है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने, ताकि क्या हो जाए, कंसेंट मिल जाए, उस दूसरे व्यक्ति की सहमति मिल जाए कि हाँ आप ऐसा काम कीजिए या आप ऐसा काम मत कीजिए, उसी को हम कहते हैं ऑफर। यहाँ डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि ऑफर पॉजिटिव भी हो सकती है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव ऑफर जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी एक्ट को करने की, किसी कार्य को करने की जब इच्छा दिखाई जाती है तो उसे हम पॉजिटिव ऑफर कहते हैं। जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं 1000 राइस बैग्स आपको बेचना चाहता हूँ। यहाँ पर ये इच्छा जाहिर कर रहा है किसी काम को करने की। कौन से काम को करने की, राइस बैग्स बेचने की। ये ऑफर कैसी कहलाएगी, पॉजिटिव ऑफर। ये ऑफर जो है, ये विलिंगनेस जो है ए ने बी के सामने क्यों शो की, ताकि बी जो है वो कंसेंट दे दे, बी जो है वो एसेंट दे दे, सहमति दे दे, कंसेंट दे दे कि हाँ आप 1000 राइस बैग्स मुझे बेचिए। इसी इंटेंशन से ही ए ने क्या किया है, बी को ऑफर दिए, और ये ऑफर कैसी कहलाएगी, पॉजिटिव ऑफर। नेगेटिव ऑफर जब कोई पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी कार्य को ना करने की, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कह दे कि हाँ आप ऐसा कार्य मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी जो है दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में गलती जो है वो बी की है, बी जो है वो वन वे में रॉन्ग साइड से आ जाता है, और इस वजह से ए और बी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो मिस्टर ए को राइट तो है ही बी के अगेंस्ट एक्शन लेने का, लेकिन मिस्टर ए जो है वो बी को कह रहे हैं कि अगर आप मुझे मेरी गाड़ी रिपेयर करवा के दे दें या रिपेयरिंग का पैसा दे दें तो मैं आपके खिलाफ एक्शन नहीं लूँगा, लेकिन अगर आपने मुझे गाड़ी रिपेयर करवा के नहीं दी या रिपेयरिंग का पैसा नहीं दिया तो मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा। आप रॉन्ग साइड से आ रहे थे, ठीक है, रॉन्ग वे में आ रहे थे, आप गलत साइड से आ रहे थे। मिस्टर बी जो है वो अगर मान लेते हैं मिस्टर ए की बात कि ओके प्लीज़ आप सूट फाइल मत कीजिएगा, आप एक्शन मत लीजिएगा, मैं आपकी गाड़ी रिपेयर करवा कर दे दूंगा, या जो भी आपकी गाड़ी का खर्चा है वो आपको पे कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये ऑफर कैसी है, नेगेटिव ऑफर। ए क्या कह रहा है, ए ये दिखा रहा है कि मैं केस फाइल नहीं करना चाहता, मैं एक्शन नहीं लेना चाहता, अगर आप मेरी बात मान लें, अगर आप मुझे क्या कर दें, सर्टेन अमाउंट जो है वो पे कर दें फॉर रिपेयरिंग ऑफ माई व्हीकल, मेरी गाड़ी रिपेयर करने का अगर आप मुझे कुछ पैसा पे कर दें, देन आई विल नॉट सू यू, आई विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट यू। यहाँ ये ऑफर जो है वो कहलाएगी नेगेटिव ऑफर। सो स्टूडेंट्स ऑफर जो है क्या बन जाती है, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। जब प्रॉमिसेस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, तो क्या क्रिएट होता है, एग्रीमेंट क्रिएट होता है। और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब अगर वो एग्रीमेंट जो है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है दोनों पार्टीज के लिए, दोनों में से कोई भी पार्टी अगर एग्रीमेंट से पीछे हटी तो दूसरी पार्टी को एक्शन लेने का, लीगल एक्शन लेने का राइट मिल जाएगा, दूसरी पार्टी को सू करने का राइट मिल जाएगा, तो वो एग्रीमेंट अपने आप ही क्या बन जाते हैं, वो एग्रीमेंट अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।